हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस शहर में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रेटर नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमिकन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम सेमी द्वारा म्यूनिख इंडिया के सहयोग से आयोजित किया गया है और मीट वाई द्वारा समर्थित है। और इस एक्सपो मार्ट का थीम है सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बन गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है नेपाल। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है। नेपाल के डॉक्टर सुरेंद्र थापा और भारत के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के बीच एक बैठक के दौरान नेपाल को सौर गठबंधन का सदस्य बनाया गया। आईएसए की शुरुआत भारत और फ्रांस ने सौर ऊर्जा परिनियोजन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित मिकेनिया माइक्रांथा क्या है? और इसका सही उत्तर है आक्रामक खरपतवार। मिकानिया माइक्रांथा एक आक्रामक खरपतवार है जो भद्रा टाइगर रिजर्व में तेजी से फैल रहा है। यह मध्य और दक्षिण अमेरिका का एक 12मासी तेजी से बढ़ने वाला और चढ़ने वाला पौधा है। मिकानिया प्रकाश को अवरुद्ध करके उन्हें दबाकर अन्य पौधों को मार देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा नीलगिरी माउंटेन रेलवे किस राज्य में स्थित है? और इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। नीलगिरी माउंटेन रेलवे एनएमआर का हिस्सा कुन्नूर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बदला जा रहा है। 1854 में यह योजना शुरू होने के बाद पहली बार 15 जून 1899 को चली थी। 2005 में एनएमआर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है इस्पात मंत्रालय। इस्पात मंत्रालय ने 10 सितंबर को नई दिल्ली में ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें डीकार्बोनाइजेशन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह 2070 के लिए भारत के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्टील उत्पादन में कार्बन को कम करना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने पीएम दक्ष पोर्टल जारी किया? और इसका सही उत्तर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों के लिए पीएम दक्ष DEPWD पोर्टल यूनिक डिसेबिलिटी आईडी पोर्टल के माध्यम से गुमनाम डेटा जारी करना, सार्वभौमिक पहुंच पाठ्यक्रमों के लिए वास्तुकला परिषद के साथ सहयोग सहित 5 महत्वपूर्ण पहलों का अनावरण किया है। इसमें विकलांगता अधिकार न्यायालय के निर्णयों का संकलन और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त द्वारा एक ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग पोर्टल शामिल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? और इसका सही उत्तर है 15। नर्सिंग पेशेवरों को 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस बार यह अवार्ड 15 नर्सों को कर्तव्य और सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। यह अवार्ड भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साल 1973 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? और सही उत्तर है श्रीलंका। भारत की सुभी गुप्ता ने श्रीलंका के कलुतारा में हाल ही में समाप्त हुई राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 16 में स्वर्ण और लड़कियों के अंडर 20 में कांस्य पदक जीता। सुभी ने इससे पहले राष्ट्रमंडल युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 12 स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? और इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज रेंज में किया गया। इसका उद्घाटन प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। गोरखपुर में इस केंद्र को लगभग 2.8 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इस सुविधा में जीव विज्ञानी और वैज्ञानिकों सहित 8 कर्मचारी हैं। हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? और इसका सही उत्तर है क्रोएशिया। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? और इसका सही उत्तर है लॉकहीड मार्टिन। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इसमें भारतीय वायुसेना के मध्यम परिवहन विमान कार्यक्रम के लिए भारत में C-130J विनिर्माण और असेंबली का विस्तार करना भी शामिल है, जो अमेरिकी और भारत सरकार की मंजूरी के लिए लंबित है। इस राज्य ने विस्थापित लोगों के लिए अस्थायी आवास योजना को मंजूरी दी और राज्य का अशांत क्षेत्र का दर्जा बढ़ा दिया। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर मंत्रिमंडल ने विस्थापित लोगों के लिए अस्थायी आवास योजना को मंजूरी दी और राज्य के अशांत क्षेत्र के दर्जे को बढ़ाया। राज्य मंत्रिमंडल ने अशांत क्षेत्र के दर्जे को बढ़ाने को भी मंजूरी दी और नागरिकों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की अवांछित कार्रवाइयों की निंदा की। इस राज्य ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की और इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। मवेशियों की नस्ल बढ़ाने और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है। सरकार 25 दुधारू गायों की इकाई स्थापित करने के लिए 62.5 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 50% सब्सिडी प्रदान करेगी, जिसमें प्रति लाभार्थी अधिकतम 31.25 लाख रुपए की सब्सिडी होगी। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 का अनावरण करने वाला है? और इसका सही उत्तर है दिल्ली।
दिल्ली सरकार अपनी ईवी नीति 2.0 का अनावरण करने के लिए तैयार है। ईवी रेट्रोफिटमेंट में पारंपरिक पेट्रोल या डीजल वाहनों को उनके आंतरिक दहन इंजन को इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन से बदलकर इलेक्ट्रिक में बदलना शामिल है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्किल इंडिया डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया? और सही उत्तर है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने स्किल इंडिया डिजिटल नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना शुरू की है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता से संबंधित विभिन्न सरकारी पहलों को एक ही मंच पर एकीकृत करना है। उपयोगकर्ता संभावित नियोक्ताओं या भागीदारों के लिए व्यक्तिगत QR कोड के साथ डिजिटल CV तैयार कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म तक सुरक्षित पहुंच के लिए आधार आधारित eKYC की आवश्यकता होगी। किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की? और इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राष्ट्रीय श्रम दिवस समारोह के हिस्से के रूप में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत मातृत्व लाभ, प्राकृतिक मृत्यु मुआवजा, आकस्मिक मृत्यु मुआवजा, अंतिम संस्कार सहायता, चिकित्सा सहायता और अन्य जैसे लाभों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। MotoGP भारत के लिए किस कंपनी को शीर्षक प्रायोजक चुना गया है? और इसका सही उत्तर है इंडियन ऑयल। MotoGP भारत में ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होने वाले इस इवेंट के लिए इंडियन ऑयल को टाइटल प्रायोजक बनाया है। इसके प्रमोटर फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के अनुसार यह इवेंट 22 से 24 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। किस भारतीय सशस्त्र बल ने ऑपरेशन सजग अभ्यास आयोजित किया? और इसका सही उत्तर है भारतीय तटरक्षक। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से पश्चिमी तट पर एक व्यापक अभ्यास ऑपरेशन सजग चलाया। इसका उद्देश्य समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता बढ़ाते हुए तटीय सुरक्षा तंत्र को फिर से वैध बनाना है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने स्वदेशी रूप से विभव स्वनिष्प्रभावी एंटी टैंक माइंस विकसित की है? और इसका सही उत्तर है DRDO। भारतीय सेना ने हाल ही में अपने शस्त्रागार में 600 स्वनिष्प्रभावी एंटी टैंक माइंस को शामिल किया है, जिन्हें विभव के नाम से जाना जाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित इन एंटी टैंक माइंस को सभी प्रकार के दुश्मन की बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ गतिशीलता मारक क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। विभव माइंस का निर्माण उन्नत प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करके किया जाता है, जो स्थायित्व और ताकत प्रदान करते हैं। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? और इसका सही उत्तर है विक्रांत। भारतीय नौसेना ने अपने दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत के निर्माण के लिए सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसे स्वदेशी विमान वाहक पोत 2 IAC-2 के रूप में जाना जाता है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने जुलाई 2022 में भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी रूप से निर्मित विमान वाहक पोत IAC-1 INS विक्रांत सौंपा।
भारत और कौन सा देश अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं? और इसका सही उत्तर है यूएसए। भारत और अमेरिका की सेनाएं अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध अभ्यास शुरू करेंगी, जिसमें कई जटिल अभ्यास शामिल होंगे। यह विशाल अभ्यास भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के समग्र दायरे का विस्तार करने के लिए नई दिल्ली और वाशिंगटन दोनों द्वारा नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के बीच हो रहा है। अगला प्रश्न है, यशस्विनी किस संस्था की महिला बाइकर्स का समूह है? और इसका सही उत्तर है सीआरपीएफ। मुख्यमंत्री श्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग से सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स यशस्विनी के क्रॉस कंट्री बाइक अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीआरपीएफ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से देश में महिला शक्ति का जश्न मनाने के लिए इस बाइक रैली का आयोजन कर रहा है। राहुल नवीन को किस संस्थान का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है प्रवर्तन निदेशालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय ED का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति संजय कुमार मिश्रा IRS 84 बैच के कार्यकाल की समाप्ति के बाद हुई है, जो ED में प्रवर्तन निदेशक के रूप में कार्यरत थे। भारत में वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए स्थापित नया पुरस्कार कौन सा है? और इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। भारत सरकार ने भारत में वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कारों की एक श्रृंखला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की है। ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे, जिनमें आजीवन उपलब्धि के लिए विज्ञान रत्न, विशिष्ट योगदान के लिए विज्ञान श्री, युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान युवा, शांति स्वरूप भटनागर और वैज्ञानिकों की टीमों को मान्यता देने के लिए विज्ञान टीम शामिल है। यह पुरस्कार 2024 में शुरू होंगे और भौतिकी से लेकर पर्यावरण विज्ञान तक 13 क्षेत्रों को कवर करेंगे। 2023 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया? और इसका सही उत्तर है प्रकाश की चमक में इलेक्ट्रॉन। 2023 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार फेरेनक क्राउज, पियरे एगोस्टिनी और एनी एल व्हीलर को उनके अभूतपूर्व प्रयोगों के लिए दिया गया, जिसके कारण प्रकाश की एटोसेकेंड पल्स का निर्माण हुआ है। इन पल्स ने परमाणुओं और अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए नए रास्ते खोले हैं, जिसमें पदार्थ में इलेक्ट्रोडायनामिक्स के क्षेत्र में क्रांति आई है। इस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने अमेरिकी ओपन डबल्स फाइनल में रनर्स ट्रॉफी जीती? और इसका सही उत्तर है रोहन बोपन्ना। इंडो ऑस्ट्रेलियाई टेनिस जोड़ी रोहन बोपन्ना मैथ्यू एबडेन US ओपन के फाइनल में मौजूदा US ओपन पुरुष युगल चैंपियनशिप राजीव राम जो सैलिसबरी से हार गए। राजीव राम और जो सैलिसबरी 90 से अधिक वर्षों में US ओपन में 3 बार खिताब जीतने वाली पहली पुरुष युगल टीम बन गई। कौन सा क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़कर सर्वाधिक शतक लगाने वाला सलामी बल्लेबाज बन गया है? और इसका सही उत्तर है डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। 36 वर्षीय इस बल्लेबाज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में यह उपलब्धि हासिल की। यह वार्नर का 46वां अंतर्राष्ट्रीय शतक है,
जो किसी ओपनर द्वारा लगाया गया सबसे ज्यादा शतक है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? और इसका सही उत्तर है यूएसए। ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह बेन्नु से धूल के नमूने सफलतापूर्वक ले गया है और अब पृथ्वी पर वापस आने के लिए तैयार है। इसे नासा ने 2016 में लॉन्च किया था। OSIRIS रेक्स, जिसका नाम अब OSIRIS एपेक्स रखा गया है, 2029 में जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के करीब आएगा तब वह एपोफिस का अध्ययन करेगा। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविदों ने किस देश में कोवाडोनस में 24,000 साल पुराने पूरा पाषाण गुफा कला स्थल की खोज की है? और इसका सही उत्तर है स्पेन। पुरातत्वविदों ने पूर्वी स्पेन में एक पूरा पाषाणकालीन गुफा कला स्थल की खोज की है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह 24,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह गुफा, जिसे कोवाडोन्स या क्यूवाडोन्स के नाम से जाना जाता है, स्पेन के वेलेंसिया क्षेत्र में स्थित है। इस साइट में 100 से ज्यादा अलग अलग प्रागैतिहासिक पेंटिंग और नक्काशी है, जिसमें हिरण, घोड़े, आरोच और हिरण के चित्रण शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि ज्यादातर पेंटिंग मिट्टी का इस्तेमाल करके बनाई गई थी, जो पूरा पाषाण स्थलों पर एक दुर्लभ खोज है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।